Good morning, students. Today we will continue the same topic of chapter 12, asexual reproduction in plants. And the topic which we discussed today, that is vegetative propagation. Now, the last method is vegetative propagation. Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from vegetative parts of the plant like roots, stems, leaves and buds. Vegetative propagation asexual reproडक्शन का वो प्रकार है जिसमें कि जो नए प्लांट्स होते हैं वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से बनते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बड्स, राइट। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स। इनके थ्रू जो नए प्लांट बनते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो पहला हमारा जो इसका पार्ट है वो क्या है? बाय स्टेम्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स। The underground stem of potato is called stem tuber. It has buds called eyes. If a potato is cut into pieces and planted in the soil, the cut parts with eye grow into a new potato plant. Right? तो अगर हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स, उसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे स्टेम ट्यूबर, स्टेम बल्ब्स, राइजोम, राइट। तो स्टेम ट्यूबर आप सभी ने देखा होगा अपने घरों में आलू। स्टेम बल्ब्स की बात करेंगे तो आप सभी ने अपने घरों में प्याज देखा होगा, है ना। तो या हम लोग बात करेंगे राइजोम की, तो वो क्या है? उसके लिए आप सभी ने अपने घरों में हल्दी या जिंजर यानी कि अदरक देखी होगी, है ना। जब आप लोगों ने आलू देखा होगा, उसमें आजकल ऐसा हो रहा है कि आलू में छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं या आइस बनने लगती हैं, ठीक है। तो जब ऐसे आलू को हम लोग कट करके और उसमें मिट्टी में दबा देंगे तो यहीं से प्लांट ग्रो करने लगेगा। अब मैं स्टूडेंट्स आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम है पोटैटो का, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये आई है और ये यहीं से नया प्लांट ग्रो कर रहा है। अब हम लोग अगर सपोज़ इस पोटैटो को ज़मीन में गाड़ दें तो क्या होगा? यहीं से पोटैटो का नया प्लांट बनने लगेगा। आप ये देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे भी एक छोटा सा प्लांट दिख रहा है ना। तो हम लोग इस पोटैटो को अगर ज़मीन में सॉ कर देंगे, गाड़ देंगे तो क्या होगा? नया प्लांट हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये शूट किस तरीके से यहाँ से ग्रो कर रहा है, राइट। अब हम लोग देखते हैं स्टेम बल्ब्स। ये आप देख रहे हैं डायग्राम है बल्ब ऑफ अनियन। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये न्यू प्लांट आपको दिख रहा है। ये
अनियन होता है। जब इस अनियन को आप सॉइल में सॉ कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। Underground stems of onion, tulip and lily are called bulbs. They are thick, short underground stems which contain abundant reserve food. These underground stem bulbs have buds in their body. The new plants grow from these buds just like potato plant. तो जैसे कि पोटैटो प्लांट ग्रो करता है, इसी तरीके से ये जो स्टेम बल्ब्स होते हैं ये भी ग्रो करते हैं। ये डायग्राम है स्टूडेंट राइजोम ऑफ जिंजर का। ठीक है, जिंजर यानी अदरक। ठीक है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिंजर या टर्मरिक यानी कि हल्दी। और ये क्या है, ये इसमें जो आपको दिख रहा है ये राइजोम बोलते हैं इसे। दे ऑल्सो हैव स्केली लीव्स एंड बर्ड्स ऑन देयर बॉडी। द न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स जस्ट लाइक पोटैटो प्लांट। और ये भी बिल्कुल पोटैटो प्लांट की तरीके से ही ग्रो करती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज vegetative propagation by roots. In certain plants like sweet potato, dahlia, tamarind, a root cutting with a bud can form a new plant when put into the moist soil. तो जैसे कि स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद या डहेलिया फ्लावर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स उसमें लगते हैं, हाँ, और टैमरिंड। ठीक है, तो ये जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ये किससे कैसे इनमें ग्रो होते हैं, ये रूट्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इन्हें मॉइस्ट सॉइल में रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, नए उसमें आ जाते हैं, मतलब नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। तो स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद तो आप सभी ने देखा होगा, कैसा लगता है, बिल्कुल पोटैटो की तरह लगता है ना, मगर वो एक्चुअली क्या होता है, रूट होता है। ठीक, अब इनको आप जब मॉइस्ट सॉइल में सॉ कर देंगे यानी कि गाड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ी दिनों बाद आप उसमें से देखेंगे कि न्यू प्लांट ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक डायग्राम दिखाती हूँ इसका। ये डायग्राम देखिए, अ न्यू स्वीट पोटैटो प्लांट ग्रोज फ्रॉम ईच बड ऑन द ओल्ड स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ये आप देखिए न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है फ्रॉम बड स्वीट पोटैटो। ये देखिए ये स्वीट पोटैटो यानी कि ये रूट्स दिख रहे हैं इसके। न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बड, ये इसी तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। बाय लीव्स, the leaves of plants like bryophyllum and begonia produce buds on the notches at their margins. When these leaves get detached from the plant and touch moist soil, the buds grow into new plants. तो स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स के जो साइड में मतलब मार्जिन्स होते हैं, है ना, उनमें क्या होने लगता है, जब वो लीव्स आती हैं मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में तो क्या होने लगता है, उसमें से
किनारे से प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आप डायग्राम के से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये आप डायग्राम देखिए जिसमें ब्रायोफिलम लीव शो हो रहा है, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिख रहा है हम लोगों को अच्छी तरीके से। ये लीफ है ब्रायोफिलम की। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किनारे किनारे ये किस तरीके से छोटे छोटे ये पौधे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, देखा आपने? तो ये चीज़ हमें डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।